टू का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने 14 तक तो कंप्लीट कर लिया था। 15 से हम क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए इसे। फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू दिस। a मैट्रिक्स गिवन है आपको ये वैल्यू फाइंड कैलकुलेट करनी है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबको पता ही है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उस ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो समझिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हम a स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू a। मैट्रिक्स में a स्क्वायर क्या होगा आपका? a मैट्रिक्स का a में मल्टीप्लाई करना। ठीक, ऐसा नहीं कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना इसका होगा 2 1 3 1 -1 0। सेम इसी मैट्रिक्स से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, अब करते हैं मल्टीप्लाई रो का कॉलम के साथ। तो 2 1 जा 2, ये 0 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 5। फिर 0 0 -1, अगेन 2 0 0, ये 2। फिर सेकेंड रो का, ये फर्स्ट रो का काम हो गया खत्म। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 6 और 6 और 3 9। फिर 0 2 और ये -3, तो 2 और -3 तो कितना हो जाएगा -1। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 5 और ये 0। फिर थर्ड रो का इसका भी हो गया क्लियर। थर्ड रो का तो 2 -2 0 तो 0, कितना 0 -1 0 तो -1। लास्ट देख लीजिए 1 -3 और 0 तो -2। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक, तो a पता ही है आपको, यहाँ पे पुट कर देंगे 6i के साथ, मतलब 6 का मल्टीप्लाई i के साथ हो जाएगा। तो जो फाइनली रिजल्ट हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू a स्क्वायर, तो एज इट इज हम पुट कर देंगे ये जो कैलकुलेट किया आपने। 5 -1 2 9 -1 5 0 -1 -2। ठीक, माइनस 5i माइनस 5 a कितना हो जाएगा आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब प्लस 6i, तो 6 और i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि मैट्रिक्स को अगर हमें किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, किसी भी मतलब कांस्टेंट टर्म को ऐड करना है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 भी लिखा रहता है ऐसा एज इट इज, अगर 6 भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप 6i करके ही ऐड करोगे क्योंकि नंबर डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। ठीक, यानी वो जो नंबर है उसके डायगोनल में ही केवल ऐड होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है केवल कांस्टेंट टर्म लिखी आई नहीं लिखा होगा, तो आप साथ में आई इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो आगे देखते जाइए फिर ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसकी। तो अगली स्टेप है इसकी, इसमें ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स अगेन हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको 5 -1 2 5 -1 2 9 -1 5 and 0 -1 -2। मल्टीप्लाई करते हैं किसका 5 का, तो 10 0 5 10 5 15 1 -5 0 और लास्ट 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनल पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स को ऐड करना है और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को ऐड करते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट लास्ट को ऐड किया तो कितना 6
5 6 11 11 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 तो माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 0 ही है तो आपका माइनस 1 ठीक है 2 0 तो 2 ही होगा 2 में से किसको माइनस करना है 5 को तो माइनस 3 अगेन लिख लेते हैं 9 उधर तो 0 ही है तो 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 अगेन 5 माइनस 15 तो कितना होगा माइनस 10 0 ही है तो माइनस 10 0 माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 4 क्योंकि उधर 0 ही है माइनस 2 माइनस 0 तो माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 तो फाइनली 4 माइनस 2 प्लस 6 ये तो 0 ही था आपका ठीक तो ये हमारा जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया तो ये रहा तो किसकी वैल्यू है हमारी ये जो हमने लिखा था a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a ये सॉल्यूशन है तो आप ध्यान देंगे मैट्रिक्स का स्क्वायर करना या क्यूब करना यानी सेम मैट्रिक्स का उसमें अगेन अगेन मल्टीप्लाई करते जाना है स्क्वायर करना है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यूब करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ठीक तो इसे नोट डाउन करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं चलिए 16th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है 15 16 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है if a is equal to this matrix then prove that aq minus 6a square plus 7a plus 2i equal to 0 भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा ये है ना आईएमपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आईएमपी लिख दूंगा उससे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका a दिया हुआ है तो हमें a क्यूब कैलकुलेट a स्क्वायर कैलकुलेट करना है सबसे पहले a स्क्वायर फिर उसका क्यूब तो a स्क्वायर सबको पता है क्या होगा a into a ये मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 नाउ मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं देखते हैं क्या आता है फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई c1 c2 और c3 देखिए 1 0 और 2 2 4 तो कितना होगा ये 5 फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम 0 0 0 ये 0 फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 0 और 6 तो 2 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया फर्स्ट रो का काम खत्म फर्स्ट रो हो गया सेकंड रो का देख लेते हैं 0 0 2 ठीक है फिर कितना हो जाएगा 0 4 0 4 फिर 0 2 3 5 हो गया सेकंड रो कैसे थर्ड रो का देख लेते हैं 2 0 2 0 और 6 तो 2 6 8 फिर कितना हो जाएगा ये 0 0 0 अगेन 0 ये कितना 4 0 और 3 3 9 तो 9 4 30 ये हमारा कैलकुलेट हो गया a स्क्वायर तो ये a स्क्वायर की वैल्यू है ठीक है नाउ a क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं a क्यूब तो क्या लिखें इसे a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर में फिर से a का मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर आपका 5 0 8 2 4 5 8 0 13 अगेन मल्टीप्लाई बाय a तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये c1 c2 c3 तो कितना हो जाएगा 5 0 और कितना 16 तो 5 16 कितना लिखते हैं 21 तो ये हो गया 21 ठीक अगेन सेकेंड कॉलम 0 0 0 तो फाइनली 0 थर्ड 10 0 और 10 प्लस 24 तो कितना लिखो 34 तो ये हो गया आपका 34 फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया सेकेंड रो देखिए कितना हो जाएगा 2 0 और ये 10 तो 2 10 12 अगर लिख लेते हैं 0 8 4 2 8 0 है ना तो 8 अगेन लिख लेते हैं आगे 2 2 4 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 अगेन प्लस 15
है ना, तो ये 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये 23। ठीक, तो ये 23। आगे देखते हैं, लास्ट थर्ड होगा, इससे वो काम खत्म हो गया। 8 0 8 प्लस 26 कितना हो जाएगा 34, ये हो गया 34। आगे देख लेते हैं, 0 0 0 तो अगेन 0, यहाँ पे देखो 16 प्लस 0 प्लस, ठीक है 13 3 39। ठीक, तो ऐड कर दीजिए ये 5 और ये 5, अगेन 55। ठीक, तो हमारा ये हो गया a क्यूब हो गया, इधर a स्क्वायर है, तो नाउ जो कैलकुलेशन है हमारी अब क्या रहेगी उसके लिए, नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, क्या प्रूफ करना है, जीरो, तो है ना भाई, इसको हमें जीरो प्रूफ करना है। ठीक, जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो लिखते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस a क्यूब माइनस, तो एलएचएस ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका a क्यूब है। ठीक, यहाँ पे ये आपका a स्क्वायर था और ये a क्यूब है। ठीक, और यहाँ पे आपका ये a दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं टेकिंग एलएचएस लेके। तो एलएचएस की जो वैल्यू है हमारी क्या है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ये रफली जो मैट्रिक्स है लिखनी पड़ेगी हमें। a क्यूब कितना है आपकी, a क्यूब वाली मैट्रिक्स 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55। ये तो हो गया आपका a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर यानी सेम मैट्रिक्स a क्यूब हो गया, ये 6a स्क्वायर हो गया प्लस 7 टाइम्स ऑफ a 1 0 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 और लास्ट क्या है आपका 2i, तो 2i कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो ये सभी मैट्रिक्स हमने लिख दी, जो हमने दिया हुआ था वो गिवन था, लिख दिया। a क्यूब, तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, तो माइनस 6a स्क्वायर ये रही 7a और 2i। तो कैलकुलेशन देख लीजिए इसका। नेक्स्ट स्टेप जो होगी, यहाँ पे तो ये एज इट इज रहने देते हैं इसको, ये एज इट इज रहेगी मैट्रिक्स 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, 6 5 30 0 कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 12 24 और ये 30 अगेन 48 0 78 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, 2 का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये सब फाइनली कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक, तो प्लस वाले को ऐड करना है, माइनस वाले को माइनस करना है, तो समझिए 21 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 29 और प्लस 2 21 7 28 प्लस 2 30 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा ये 0, पहला एलिमेंट, इधर 0 ये 0 0 0 तो सब क्या है 0। अगेन देखिए 34 प्लस 14 34 प्लस 14 तो 4 4 8 और कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 48। तो हम इन तीनों को पहले ऐड कर रहे हैं फिर इसको माइनस कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा सेम 0।
अब ये 12 माइनस 12 जीरो हो गया क्योंकि यहाँ भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक, तो ये भी जीरो हो जाएगा। 8 अभी तो देख लेते हैं 14, तो 8 और 2 10, 10 प्लस 14 24, तो 24 माइनस 24 जीरो, फिर 23 इधर है, तो इधर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 23 7 30, 30 और ये फिर माइनस 30, तो ये 30 हो गया। 34 34 40 कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 48 जीरो, ये जीरो 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 सब में जीरो ही तो जीरो। अभी 55 है, इधर देख लेते हैं 55 21, तो कितना हो जाएगा आपका 55 21 76 76 और ये 2 कितना हो जाएगा 78, फिर माइनस 78, ये 78 माइनस 78 कितना हो जाएगा ये जीरो, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था हमें, ये आंसर है ना, जीरो प्रूफ करना है, लिनियर मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक। तो सभी एलिमेंट क्या आ गए इसके जीरो आ गए, ठीक। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू क्या है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। Hence LHS is equal to RHS. Hence LHS equal to RHS, ठीक। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझते हैं आगे। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही लिखते जा रहा हूँ, उसको ज्यादा आपको प्रैक्टिस में रखना है। 15 16 17 ये आगे क्वेश्चन जितने जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ A is equal to this matrix and I is equal to unit matrix, find K so that A square minus KA equal to 2i। ये कंडीशन दोनों इक्वल है आपस में, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस K को कैलकुलेट करना है, K क्या आएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करना तो वही है, A स्क्वायर कैलकुलेट करना है ना। तो गिवन है आपका, गिवन दैट A is equal to, A मैट्रिक्स है आपकी 3 2 4 2। नाउ तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A, तो A का A के साथ मल्टीप्लाई 4 -2 और ये 3 -2 4 -2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं रो कॉलम को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 9 8 कितना 1, कितना हो जाएगा -6 और ये +4, -6 +4 यानी -2, अगेन 4 3 12 12 -8, तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना हो जाएगा -8 और +4, ये कितना हो जाएगा -4, -8 +4 तो -4, ठीक है। तो यहाँ पे A स्क्वायर हो गया। अब इसे पुट कर देते हैं। नाउ A स्क्वायर इक्वल टू KA -2i, तो A स्क्वायर वाली वैल्यू हमारी ये है 1 -2 4 -4 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A, K टाइम्स ऑफ A, तो ये है 3 -2 4 -2, ये की वैल्यू -2 इंटू i, तो i कितना आपका 1 0 0 1, ठीक। तो ये कंडीशन है आपकी, कंडीशन जो गिवन है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी 1 -2 4 -4 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, तो K का इंटू कर दीजिए अंदर, तो हो जाएगा 3K -2K 4K एंड -2K, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 2 0 0 2, इधर इसको सॉल्व कर ले फिर कंपेयर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2K -3 3K -2 सॉरी 3K -2,
यहाँ पे -2k, ये कितना हो जाएगा 4k, और ये -2k -2 -2k -2 1 -2 4 -4, ये मैट्रिक्स है आपकी। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वेट हो जाएंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद देखिए आएगा क्या, नाउ कंपेयर दिस टू दिस, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3k -2 इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू, पहले को कंपेयर किया, अगर हम सेकंड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, सेकंड को कंपेयर किया, देख लीजिए -2 इज इक्वल टू -2k, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको इससे कंपेयर करोगे तो भी k इज इक्वल टू 1, ठीक, और -4 को इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा -2k, सेम सिमिलरली क्या आएगा 1, है ना। तो कंपेयर करने के बाद अगर हम चारों को भी कंपेयर करते हैं, चारों एलिमेंट को चारों से कंपेयर करो तो k की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, तो लास्ट आंसर यही रहेगा, देयरफॉर k is equal to ना, on comparing corresponding element k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 18 मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 4-5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक। तो जनरली इनवर्स का और भी क्वेश्चन आ सकता है, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करिए एलिमेंट्री मेथड से, जो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे, है ना। तो ये सब बड़े क्वेश्चन है, तो ये बड़े क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक, मतलब क्योंकि ये भी लेंथी है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। इफ a is equal to this matrix 0 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर, ये 2 + 2 के, so that I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha, यानी LHS is equal to RHS हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो गिवन है, समझ लेते हैं क्या सॉल्यूशन। अब पहले इसका टेकिंग एलएचएस देख लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस हमें लाना क्या है, इसमें मैं देख रहा हूं कि i प्लस a क्या लाना है, यानी आरएचएस को प्रूफ करके हमें क्या लाना है। i तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड a यानी एज इट इज 0 10 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों को तो क्या होगा, बस करस्पॉन्डिंग ये 1 1 ऐड हो जाएगा, बाकी तो सेम ही है। तो 1 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और ये 1, ये हमारा एलएचएस है। इसी को हमें पुट करके प्रूफ करके लाना है। अब किसकी हेल्प से, आरएचएस से। तो टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस लेते हैं, टेकिंग आरएचएस यानी I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब देखिए क्या है, A इज दिस मैट्रिक्स और कॉस साइन ये सब गिवन है, कॉस साइन में दिया हुआ है और A क्या है आपका, A एक मैट्रिक्स है, ये आपको पता है टेन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कुछ पुट करते हैं, ठीक है। क्या पुट करेंगे, मैं पुट करता हूं यहाँ पे, ध्यान दे, पुट 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू डी, ठीक, 10 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू टी। तो अब देखिए 10 अल्फा बाय 2 को हमने टी पुट कर दिया, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू दोनों हम निकाल लेते हैं, है ना। किस फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, क्योंकि हमने 10 में पुट किया है। तो इस कॉस और साइन की वैल्यू हाफ एंगल के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, हाफ एंगल में 10 के फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक। तो अगर हम 10 अल्फा बाय 2 को टी पुट किए तो क्या टी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू हमारी 10 के फॉर्म में कॉस की, ठीक। और साइन की भी वैल्यू सेम हो जाएगी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक।
तो यहाँ पे 2 tan है, ठीक, तो 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा बाय 2 है ना, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपका, है ना। इससे डायरेक्ट अगर करेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, इससे बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व होगा। तो यहाँ तक लिखिए आप। फिर अब हम ये जो आरएचएस है, आरएचएस में हम डायरेक्ट वैल्यू 10 के फॉर्म में पुट करते हैं और 10 को फिर t में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बाद जो स्टेप होगी हमारी i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आई तो सबको पता है 1 0 1 0 0 1 माइनस ए, तो ए यानी मैट्रिक्स हमारी गिवन थी 10 के फॉर्म में 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0, ये ए मैट्रिक्स थी, ठीक। अब इस कॉस वाली मैट्रिक्स को हम 10 में चेंज कर देते हैं, जो कॉस है, तो कॉस के लिए 10 का फार्मूला क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक। फिर साइन के लिए 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ध्यान दीजिएगा ये अभी दिख रहा है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत इजी हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि हम टी पुट करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। साइन के लिए फिर वही, कॉस के लिए फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, पुट 10 अल्फा बाय 2 को टी पुट करना है हमें, और ये जो वैल्यू है ना, cos को 10 के फॉर्म में लिखा मैंने, t के फॉर्म में भी लिख दिया, sin को 10 के फॉर्म में लिखा, उसको भी t के फॉर्म में पुट कर दिया। तो हम पुट कर देते हैं सभी वैल्यू। तो इसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए 1 0 0 1 माइनस, सबको t में कन्वर्ट कर दें, 0 माइनस टी टी 0, ये हमारा i माइनस ए हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। इधर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसकी होगी, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस टी ही रहेगा, ये माइनस का टी हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस टी हो जाएगा, और ये माइनस टी हो जाएगा, 0 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस। अब अगली स्टेप, अगर चाहो तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सब डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 टी माइनस टी 1। अब कॉमन क्या 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन कर दिया, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ये कॉमन आ गया। तो इसको बाहर कर देते हैं, बाहर करना है सबसे आगे ले लेते हैं उसे, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये मैट्रिक्स 1 टी माइनस टी 1, और सेकेंड मैट्रिक्स
1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ये तो कॉमन है ही, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी टर्म बन जाए कि 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखते जाइए क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बन रही है स्टेप हमारी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कॉमन। अब मैट्रिक्स रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो रो कॉलम का मल्टीप्लाई मैं करते जा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा एक एक स्टेप। पहले इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो नो चेंज, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो क्या बन रही है टर्म देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो का कॉलम मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 2t स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस 2t स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई इसमें और इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा t का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस t और t का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2t क्यूब। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तुम इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस टी माइनस माइनस प्लस प्लस टी क्यूब। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें प्लस 2t। ठीक है, अगले स्टेप देखिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप फिर से देखते हैं आगे। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए, कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें ऐड कर दीजिए इसको तो कितना होगा माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस टी क्यूब। तो अगर माइनस टी स्क्वायर कॉमन कर दिया जाए तो क्या बचेगा 1 प्लस टी कॉमन कर दें, सॉरी ये टी था भाई, यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो कितना आएगा ये माइनस 2t आएगा, है ना, माइनस 2t आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टी माइनस टी क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो ये माइनस 2t है, माइनस 2t प्लस टी तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2t प्लस टी तो माइनस टी हो गया और ये माइनस टी क्यूब हो गया। तो आप यहाँ से t कॉमन ले लो माइनस का तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, तो माइनस टी कॉमन कर दिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। आगे चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये प्लस 2t माइनस टी तो कितना हो गया t और ये क्या t क्यूब, फिर से t कॉमन लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम वैसे t कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लास्ट में देख लीजिए आप, लास्ट में क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर में से t सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 तो वही सेम 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, तो ये सभी कैलकुलेशन हो गई आपकी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, सब में कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है कि एक जैसा है 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर था ही आपका ऑलरेडी, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी एंड 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल। तो ध्यान दीजिए ये क्या था, ये हमारा आरएचएस ऐसा ही था, सेम एज इट इज था। मैं इसको पुट कर देता हूँ टी के फॉर्म में, है ना। नाउ टी इज इक्वल टू क्या 10 अल्फा बाय 2, तो 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2। समझिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो हमने अपने एलएचएस सॉल्व किया था पहले, तो एलएचएस हमारा क्या i प्लस a के इक्वल, तो एलएचएस में ऑलरेडी ये प्रूफ लिख चुका हूं, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस a। ठीक, एलएचएस हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस
तो यही प्रूफ करना था भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करें इसे।